अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि दोस्तों मामा. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि दोस्तों और शाहनवाज. Today we're going to be reading you a story from सोचने की बात है. दोस्तों और शाहनवाज, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ये किताब सोचने की बातें शुरू की हुई है. और शाहनवाज, आज हम इसमें से जो कहानी आपको सुनाएंगे, अपने दोस्तों को सुनाएंगे, उसका टाइटल है नादान है जो शमशीर को देखता है. शमशीर कहते हैं स्वॉर्ड को, जो बहुत बड़ी स्वॉर्ड होती है ना, जंगों में इस्तेमाल होती थी पुराने ज़माने में, उसको कहते हैं. और नादान कहते हैं सिली को. तो हम देखते हैं किसमें क्या है. तो शुरू करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हज़रत मुस्लिम मौद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि शमशीर बजाते ख़ुद कुछ नहीं कर सकती. शमशीर कहते हैं स्वॉर्ड को, कि स्वॉर्ड इट्सल्फ कुछ नहीं कर सकती. क्या आपने कभी देखा है कि कोई छुरी या फिर कोई वेपन पड़ा हो, खुद ब खुद ही चलना शुरू हो जाए? नहीं ना चल सकता. तो इसका मतलब है कि उसको चलाने का एक हुनर आना चाहिए. आपको पता आना चाहिए कि मिसाल के तौर पर छुरी है, सिर्फ़ और सिर्फ वो बंदा छुरी को इस्तेमाल कर सकता है जो कि जानता है कि छुरी को कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से कटिंग करनी है और Not like doing other things. हाँ जी. तो इसी तरह से मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे के हाथ में छुरी दे दें तो उसको कटिंग करनी आएगी फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की? नहीं ना आएगी, वो अपने आप को हार्म कर लेगा. तो फिर इसी तरह से हुज़ूर फरमाते हैं कि शमशीर बजाते खुद कुछ नहीं कर सकती. हाँ, जब शमशीर जन के हाथ में होती है तो उस वक़्त काम करती है. जैसे कि जो छुरी होती है, नाइफ़ होती है, जब वो शेफ़ के हाथ में होगी तो फिर वो सही काम करेगी. लेकिन अगर वो किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में होगी, अनाड़ी यानी कि जिस बंदे को छुरी इस्तेमाल नहीं करना आती, उसके हाथ में होगी, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किस तरह से फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को काटना है. He'll just harm himself. एग्जैक्टली. तो नादान है जो शमशीर को देखता है, दाना वही है जो शमशीर जन को देखे. तो हुजूर फरमाते हैं कि असल में तो शेफ़ को देखना चाहिए या फिर उस बंदे को देखना चाहिए जिसने वो स्वॉर्ड पकड़ी हुई है, क्योंकि असल हुनर तो उसके हाथ में है कि उसने कैसे उस चीज़ को, उस वेपन को इस्तेमाल करना है. फिर हजूर एक कहानी छोटी सी सुनाते हैं कि मिसल है, मिसल कहते हैं मिसाल को. मिसल है कि एक बादशाह के लड़के ने देखा कि एक सवार तलवार के एक वार में जानवर के 4 पाँव काट देता था. यानी कि एक आदमी था, वो इतना स्किलफुल था स्वॉर्ड के जो हुनर था उसमें, कि वो खड़े खड़े अगर कोई जानवर उसके पास खड़ा हुआ है तो इतनी ज़ोर से वो स्वॉर्ड को चलाता था कि उस जानवर के चारों टांगें कट जाती थीं. यानी कि वो इतना एक्सपर्ट था. उस ज़माने में इम्तहान के लिए चारों पाँव जानवर के बांध कर खड़ा कर देते थे. तो उस ज़माने में क्या करते थे कि जानवर के चारों पाँव बांध कर उस जानवर को खड़ा कर देते थे और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस किया करते थे अपनी जो स्वॉर्ड के जो स्किल्स होते थे ना उसको. तो फिर उसके बाद जो बादशाह के लड़के ने देखा कि वाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की तलवार है जिससे चारों पाँव कट जाते हैं जानवर के. तो लड़के ने, यानी कि शहजादे ने, उससे तलवार मांगी कि ये मुझको दे दो, ये बहुत स्पेशल किस्म की तलवार लगती है, इसको तो मेरे पास होना चाहिए था. तो लड़के ने अपने बाप बादशाह को कहा कि फ़लाँ सवार से मैंने उसकी तलवार मांगी थी मगर वो नहीं देता. यानी कि वो जो जिसकी तलवार थी, तो उसने कहा कि मैंने तुमको नहीं देनी, ये तो मेरी तलवार है. तो उसने जाके अपने किंग बाप को शिकायत लगा दी कि मैंने फ़लाने से तलवार मांगी थी लेकिन उसने नहीं दी मुझको. तो बादशाह ने सवार को बुलाकर झाड़ा और तलवार ले दी. तो किंग जो था, ज़ाहिर बात है उसकी हुकूमत थी, तो उसने उस बंदे को बुलाया जिसके पास वो तलवार थी और उसको डांटा कि मेरा बेटा तुमसे स्वॉर्ड मांग रहा है और तुम उसको दे ही नहीं रहे हो, चलो इसको वापस करो. और उसको डांट कर उससे तलवार ले ली और अपने प्रिंस शहजादे को दे दी. तो लड़के ने तलवार चलाई मगर उसके चारों पैर तो क्या, खाल भी ना कटी. अब जब उस लड़के ने वो जो लड़के उससे तलवार ले ली थी तो उसने प्रैक्टिस की कि वो जानवर को खड़ा करे और उसको चारों उसके पाँव काटने की कोशिश करे, लेकिन वो चला ही नहीं, यानी कि तलवार चली ही नहीं. और जानवर की टांगें क्या, जानवर की तो खाल भी नहीं, यानी कि स्किन भी नहीं उतरी सही तरह से. उसने बादशाह से कहा कि सवार ने इस तलवार की बजाय कोई और दे दी है. तो फिर उसने अपने किंग फादर को शिकायत लगाई कि उसने कहा कि मुझे लगता है कि इस बंदे ने हमें चीट किया है और वो वाली स्वॉर्ड जिससे चारों टांगें कट जाती हैं अपने पास रख ली और हमें एक गंदी वाली तलवार दे दी है. तो सवार को बादशाह ने फिर बुलाया. तो उसने कहा कि मैंने वही तलवार दी है, लाइए मैं काट कर दिखाऊं. तो उसने कहा कि मैंने तो आपको वही तलवार दी है जिसे मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ और जो आपने मेरे से मांगी है, और अब मैं आपको चला कर दिखाता हूँ. चुनाचा सवार ने तलवार लेकर जानवर के चारों पाँव काट दिए. तो जब उसने तलवार चलाई तो फिर चारों पाँव कट गए. तब बादशाह समझ गया कि असल में ये तलवार का काम ना था बल्कि इस शमशीर जन का काम था, यानी कि ये उसका स्किल था जिसकी वजह से उसने काटा चारों पाँव को, वरना उस तलवार को चलाना नहीं आती थी प्रिंस को, तो वो नहीं काट सका. तो हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो हुनर होता है वो इंसान के हाथ में होता है और उसके पास ये चीज़ होती है कि वो किस तरह से किस चीज़ को यूज़ करे या फिर किसी चीज़ को तबाह कर दे. जैसे बच्चे के हाथ में छुरी होगी तो उसको अपने आप को हार्म कर सकता है, कुछ और नुकसान कर सकता है. इसी तरह से आग है, अगर किसी बच्चे को आग देंगे या फिर
کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کو پتہ نہیں ہوگا کہ آگ کے کیا کیا بینیفٹس ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو جلا سکتا ہے, اپنے گھر کو جلا سکتا ہے. لیکن جس بندے کو پتہ ہوگا کہ آگ کو کیسے یوز کیا جا سکتا ہے تو اس کے اوپر مزے مزے کے کھانے بنا سکتا ہے نا. اسی طرح سے جس کو پتہ ہوگا کہ سوارڈ کو کیسے یوز کرنا ہے تو وہ بیٹل میں جا کے اس سوارڈ کو یوز کر سکتا ہے اور اپنی وکٹری حاصل کر سکتا ہے. لیکن جس کو نہیں پتہ ہوگا تو وہ اس کو مس یوز بھی کر سکتا ہے اور سمجھے گا کہ قصور اس چیز کا ہے جس میں نقص ہے, جبکہ وہ اپنی غلطی کو نہیں مانے گا. تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ چھوٹی سی کہانی پسند آئی ہوگی. شادنواز, آپ کو یہ کہانی سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں جی. کیا سمجھ میں آیا ہے؟ جب بادشاہ نے وہ پائی کو ڈانٹ لیا تھا, پھر سوڈ نہیں چلی تھی. ہاں جی. لیکن پھر بادشاہ کو بھی بعد میں سمجھ میں آئی کہ اصل اسکل تو سوارڈ کو چلانے والے کو ہاتھ میں ہوتا ہے. And the prince didn't have that much strength, so that much skill, not strength. that much skill. ہاں جی. تو دوستو انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ہم اس کتاب کو کنٹینیو کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ and don't forget to subscribe our channel. اے واحد کا ہوں دل دادا اور واحد میرا پیارا ہے, اور واحد میرا پیارا ہے. گر تو بھی واحد بن جائے تو میرا